बेकअप सीट रिलीज के टाइम मैं 7th में था और हर मिडिल क्लास बॉय की तरह मैंने भी काफ़ी टाइम बाद टाकीज में मूवी देखी होगी। लेकिन डिजिटल क्रांति ने मुझे बेकअप सीट जैसी मास्टरपीस को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। हालांकि इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा नहीं दिया गया, फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी किसी मैन मेड चीज़ के प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस को जानना हो तो उसके लिए बेस्ट थ्योरी है टेस्ट ऑफ टाइम, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले सालों में वह चीज़ कितनी रिलेवेंट है। इस वीडियो में हम सीड के कैरेक्टर पर फोकस करेंगे और उसके इमोशनल जर्नी, रिलेशनशिप और ग्रोथ को डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिड यानी कि सिद्धार्थ मेहरा एक टिपिकल मुंबई का लड़का है जो एक अमीर घराने से बिलोंग करता है। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि सिड की जिंदगी एक पार्टी जैसी है। दोस्त, मस्ती, लेट नाइट ड्राइव्स और कॉमिक बुक्स। वो एक केयर फ्री, इमेच्योर और थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल इंसान है। ये दरवाजा खोलो ना। छोटू अभी आया उठाने, इतना लेट? भैया आप ही ने तो कहा था आप रात भर पढ़ने वाले हैं। दोगे एग्जाम कैसे दोगे? पास हो जाना बस। तू चुप बैठा प्लीज। उसका एक ही फंडा है, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन यह केयर फ्री एटीट्यूड उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो उसे इंस्टेंटली लाइकेबल बनाती है। रणबीर कपूर का यह वॉइस चार्म और नेचुरल एक्टिंग सिद्धार्थ को एक ऐसा कैरेक्टर बनाती है जिसमें हम अपने कॉलेज के दोस्तों या खुद को देख सकते हैं। वो एम्बिशियस बिल्कुल नहीं है, ना ही उसके कोई बड़े बड़े सपने हैं। उसका फोकस है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। उसको एग्जाम्स, कैरियर या फ्यूचर की चिंता बिल्कुल नहीं है। सिड का यह केयर फ्री नेचर उसकी वीकनेस भी है। वो अपने डैड के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता और जब उसके दोस्त अपने कैरियर गोल्स के बारे में बात करते हैं तब सिड ब्लैंक रह जाता। तो तुम करते क्या हो वैसे? मैं अपने डैड के पैसे खर्च करता हूँ। नाइस। और कॉलेज के बाद क्या करोगे? कॉलेज के बाद भी मैं अपने डैड के पैसे खर्च करूंगा। यह दिखाता है कि सिड जिंदगी के सीरियस एस्पेक्ट से कितना डिस्कनेक्टेड है। सिड का असली कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब वो कॉलेज के फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता है। यह उसके लिए एक बेकअप कॉल था, लेकिन वो अभी भी इससे फेस करने के लिए तैयार नहीं है। जब उसके डैड राम मेहरा उसे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं तब यहाँ पर सिड फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। यह कॉन्फ्लिक्ट सिड के घर से निकालने के सीन में पीक पर आ जाता है जब उसके डैड उसकी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी पर गुस्सा करते हैं। सिड अपनी ईगो और हर्ट फीलिंग्स के चलते घर छोड़ देता है। यह मोमेंट सिड के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ वो अपनी गलती नहीं मानना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। सिड का यह कॉन्फ्लिक्ट हर उस यंगस्टर से रिलेट करता है जो जिंदगी के प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशन के बीच स्ट्रगल करता है। उसका घर छोड़ना एक रिबेलियस एक्ट है, लेकिन यह उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। वो एक ऐसा लड़का है जो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा। सिड के कैरेक्टर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो आयशा के घर रहने जाता है उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन और पर्पज आना शुरू हो जाता है। आयशा जो एक फोकस्ड और इंडिपेंडेंट लड़की है, सिड के लिए एक मिरर का काम करती है। वो सिड को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए चैलेंज करती है, लेकिन यहाँ पर बिना जजमेंटल हुए। एक छोटा सा सीन है जहाँ पर सिड पहली बार ऑमलेट बनाता है। यह सीन फनी है, लेकिन इसमें सिड का ग्रोथ दिखता है। वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनना सीख रहा था। आयशा का मैगजीन मुंबई बीट सिड को फोटोग्राफी के जरिए अपने पैशन ढूंढने का मौका देता है। जब उसकी फोटोज पब्लिश होती है सिड को पहली बार अपने काम पर प्राउड फील होता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल और बिलीवेबल है। सिड एक दिन में परफेक्ट नहीं बन जाता। वो अभी भी छोटी छोटी गलतियां करता है, जैसे आयशा के लिए गिफ्ट खरीदने में हेजिटेट करना, लेकिन उसका एफर्ट और विलिंगनेस टू चेंज उसे एक रिलेटेबल इंसान बनाता है। आयशा के साथ उसकी दोस्ती जो बाद में प्यार में बदलती है सिड को सिखाती है कि रियल रिलेशनशिप में एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सिड का कैरेक्टर सिर्फ आयशा के साथ ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के साथ भी कंप्लीट होता है। शुरू में सिड अपने डैड से क्लैश करता है क्योंकि वह उनके एक्सपेक्टेशन को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो घर से दूर रहता है उसे एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर एक दिल जीतने वाला सीन है जब सिड अपनी माँ से मिलता है जो इंग्लिश सीख रही है अपने बेटे के साथ बेटर कनेक्ट करने के लिए। तुम्हारे फ्रेंड्स की तरह अगर मैं भी इंग्लिश में बात करूंगी तो क्या पता शायद हम भी फ्रेंड्स बन जाएं। यह सीन दिखाता है कि सिड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके फैमिली डायनेमिक्स को भी पॉजिटिव रूप से अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेक्स में जब सिड अपने डैड से अपनी न्यू जॉब के लिए खुलकर बात करता है वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है और उनका रिस्पेक्ट भी करता है। यह सिड के मैच्योरिटी का प्रूफ है। यह दिखाता है कि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस के लिए भी सोचता है। सिड का कैरेक्टर इसलिए भी आइकॉनिक है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। उसकी गलतियां, उसके कंफ्यूजन और उसका स्ट्रगल हम सब में रिफ्लेक्ट होता है। हर किसी ने जिंदगी में एक ऐसा फेज देखा है जहां हम डायरेक्शनलेस फील करते हैं। सिड का जर्नी हमें सिखाता है कि गलतियां करना ठीक है, लेकिन उन्हें सुधारना और अपने सपनों के पीछे भागना जरूरी है।
रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस सिड को अनफॉरगेटेबल बनाती है। वो सिड के हर इमोशंस, गुस्सा, संवेदनशीलता और ग्रोथ को एफर्टलेसली पोर्ट्रे करता है। सिड का कैरेक्टर एक यूनिवर्सल स्टोरी है, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी को मजे से शुरू करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां और प्यार का मतलब समझता है। तो दोस्तों, यह था सिड के कैरेक्टर का विस्तृत एनालिसिस। वेकअप सिड का यह कैरेक्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक सफर है और हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको सिड का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इनर सिड को जगाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। धन्यवाद।